सवेरा हो ही रहा था कि ईसा तट पर दिखाई दिए, किंतु शिष्य उन्हें नहीं पहचान सके। ईसा ने उनसे कहा, बच्चों, खाने को कुछ मिला? उन्होंने उत्तर दिया, जी नहीं। इस पर ईसा ने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डाल दो और तुम्हें मिलेगा। उन्होंने जाल डाला और इतनी मछलियां फंस गईं कि वे जाल नहीं निकाल सके। आज हम सुसमाचार के इस कथन पर विशेष चिंतन करें। पास्का के बाद का शुक्रवार 9 अप्रैल 2021। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्याएं 1 से 12 तक और संत योहन का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्याएं 1 से 14 तक। हमारे जीवन में घटने वाली दुखद घटनाएं हमें बुरी तरह से प्रभावित करती हैं। ईसा के दुख भोग और मृत्यु की घटना उनके शिष्यों को एक कर दिया था। वास्तव में दुख हमें जोड़ता है। ईसा की अनुपस्थिति उनके जीवन का सबसे बड़ा खालीपन था। जब ईसा उनके बीच में थे, ईसा उनके जीवन की आंतरिक ऊर्जा थे। ईश्वर की उपस्थिति ही हमारी असली ऊर्जा है, आध्यात्मिक और आंतरिक ऊर्जा है। संत योहन ने 7 शिष्यों का नाम लिया है, जिसका अर्थ वास्तव में पूर्णता का प्रतीक है। वे पेतरुस की अगुवाई में नाव पर सवार होकर रात भर मेहनत करते हैं। कठिन परिश्रम के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला था। वे जरूर निराश और हताश थे। उसी समय पुनर्जीवित ईसा उनके बीच होते हैं और उनकी सारी परिस्थिति को बदल देते हैं। ईश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन की परिस्थिति को बदलती है। ईसा ने शिष्यों को बच्चों कहकर संबोधित किया। उन्हें नाव के दाहिनी ओर जाल डालने का निर्देश दिया। ईसा की उपस्थिति उनका दिशा निर्देश और उनका मार्गदर्शन शिष्यों के सारी परिस्थिति को बदल दिया। ईसा के दिशा निर्देश के पालन से शिष्यों को भारी सफलता मिली। ईश्वर के दिशा निर्देश के पालन से हमारे जीवन में आशीष और कृपा आती है। हम प्रार्थना द्वारा ईश्वर की योजना को पहचानें और उनके दिशा निर्देशन का पालन करें। इसी के द्वारा हमारे जीवन में ईश्वर की कृपा प्रवाहित होती है। यहूदियों का धर्म सांसद, जिसे सर्वोच्च न्याय सत्ता भी कहा जाता था, जिसके अगुवाई में ईसा को प्राणदंड दिया गया था, वे पेतरुस और योहन को अपने बीच बुलाकर उन्हें खड़ा कर फिर पूछताछ करने लगे कि वे ईसा के नाम पर क्यों धर्म प्रचार करते हैं। धर्म सांसद, जो मूसा के समय शुरुआत हुई थी, गणना ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 14 में हमें धर्म सांसद के शुरुआत का पता चलता है। प्रारंभ में यह ईश्वर और आत्मा केंद्रित सांसद था। वे लोगों को संभालने में मूसा का सहयोग करते थे। समय बीतता गया। उस धर्म सांसद का आध्यात्मिक महत्व अब समाप्त हो गया था। ईसा के समय अन्नस और कैफस की अगुवाई में यह धर्म सांसद ईश्वर रहित, आत्मा रहित, दिशाहीन नेतृत्व में बदल गया था। वहीं दूसरी ओर संत पेतरुस और योहन पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित और आविष्ट थे। पेतरुस ने पुनर्जीवित ईसा का साक्ष्य दिया। धर्म सांसद में भी संत पेतरुस पवित्र आत्मा से आविष्ट होकर पुनर्जीवित ईसा का साक्ष्य देते रहे। पवित्र आत्मा और पुनर्जीवित ईसा की अगुवाई में नई धर्म सांसद स्थापित मालूम पड़ती है। वास्तव में
ईसा के चेले नए यरूशलेम मंदिर के स्तंभ बने और पुनर्जीवित ईसा मंदिर के कोने का पत्थर बन गया। आज हम विशेष चिंतन करें कि ईश्वर की उपस्थिति और पवित्र आत्मा की संगति में हम कितने प्रभावशाली हैं या हमारा जीवन कितना प्रभावहीन है। ईश्वर की संगति व पवित्र आत्मा की संगति को हम अपने जीवन का परम लक्ष्य बनाएं। आमीन।